दीदी अभी तक नहीं तैयार हो आप? तैयार हो तो रही हूँ, तुझे बड़ी जल्दी रहती है। दीदी एक बात बोलूं, बुरा तो नहीं मानोगी? नहीं, बोल पहलवान। आप रोज के रोज घमंडी हो जा रहे दीदी। मारूंगी ना तुझे। पहलवान, चिंगारी कुछ भी हो सकती है, लेकिन घमंडी कभी नहीं हो सकती। वैसे ये बात तेरे दिमाग में आई कैसे? दीदी बस मेरे मन में आया तो बोल दिया। बेटा पहलवान, घमंड इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन होता है और इस दुश्मन से हमेशा बच के रहना चाहिए। आई बात समझ में तुझे? जानता है हम कहाँ जा रहे हैं? हम लोग चौधरी जी के यहाँ जा रहे हैं। उनके घर में 20 साल के बाद लड़का पैदा हुआ है, तो आज थोड़ा सर सवर के जाएंगे ना। एक काम कर, तू भी बढ़िया से कपड़ा पहन ले। फिर तो दीदी मोटा माल मिलेगा। हाँ हाँ, सही कह रहा तू। चल अब मैं तैयार हो गई, चल। पहलवान, पर्स लेते आना। चल जल्दी चल, लेट हो गए। चल पहलवान, गेट बंद कर दे। दीदी 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 मुझे बचा लो दीदी। दीदी मेरी इज्जत और जान दोनों खतरों में। ओहो, फिर से आज नई भसूड़ी। बात क्या है बेटा, साफ साफ बता। रही बात तेरी इज्जत और जान की, तो तू अब चिंगारी किन्नर की शरण में है। तेरी तरफ कोई आंख भी उठा के नहीं देख सकता। बात बता मुझे, क्या हुआ? दीदी मेरा नाम भावना है और मैं मुल्तानी मोहल्ले में रहती हूँ। मेरा पति एक नंबर का शराबी है और मेरा जेठ वो तो एक नंबर का अय्याश है। लगता है मामला गंभीर लग रहा है। जाने के पहले ही दीदी ढक्कन लगा के जाएंगी। बेटा तू डर मत, तू आ वहां बैठ। अब बात बता मुझे साफ साफ। डर मत बेटा तू। बैठ यहाँ पे। हाँ भावना, अब बात बताओ, घर में कौन कौन है तुम्हारे? हम 3 लोग हैं, मैं, मेरा पति और मेरा जेठ। मेरी जेठ की गंदी नजर रहती है मुझ पर। जब मैं घर में अकेली रहती हूँ तो मुझे पता नहीं बहुत गंदी नजरों से देखता है। ये बात तुमने अपने पति को बताई कि नहीं बताई? रोज बताती हूँ शराबी को कि तेरा भाई मुझे अपनी लुगाई बनाना चाहता है। तो तेरा पति अपने भाई को कुछ भी नहीं कहता है क्या? वो कमीना तो कहता है कि मेरा बड़ा भाई है, उसे भी खुश कर दिया अगर, तेरा क्या घिस जाएगा उसमें। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा? कैसे कैसे लोग। ऐसे नीच और हरामी के पिल्लों के पिछवाड़े में ढक्कन लगा के बिना ढक्कन वाले गट्टर में डाल के ढक्कन लगा देना चाहिए। दीदी क्या बताऊं, कल रात तो हद ही हो गई। हाँ भाई रतन, अरे क्या हाल? बस मैंने भी आप ही को याद किया था बस। भाई हाँ भाई बता। भाई दारू भी नहीं है भाई। क्या बात है छोटे, बोतल भी पूरी खाली कर दी, लेकिन फिर भी तो सुरूर में नहीं लग रहा है। भाई सुरूर कैसे आएगा बता, इतने से तो है भाई। हाँ, पैसे नहीं है मेरे पास और दारू लानी है। पैसे वैसे तो मिल जाएंगे, पहले ये बता कि हमारी तुम्हारी भावना कहाँ है? नजर नहीं आ रही कहीं। अरे वो अंदर लेटी होगी भाई। क्या अंदर लेटी है? क्या बात है रतन, तूने आज इसको कुछ ज्यादा ही थका दिया क्या कि अंदर आराम कर रही है? अरे ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। भाई 200 रुपये दो ना मुझको, मैं क्वार्टर लेके आना मुझे भाई। अरे 200 क्या छोटे, तू 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 ये पूरे 400 पकड़, लेकिन हाँ 2 घंटे से पहले दिख मत जाइयो। अरे भाई आप बोलो तो मैं पूरी रात ही ना हूँ। जा छोड़े ऐश कर। अरे जेठ जी आप। ओ
पानी पीने आया था ना मैं। पानी दे दो क्या? जेठी हाँ, पानी। हाँ। ये चाय बना रही हो ना? अच्छी चाय बनाती हो तुम। वो पानी भी गिलास भी तो रखना होता है ना। अब जेठ जी आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। हाँ, पानी का गिलास भूल गया मैं। क्या भाई छोटे, क्या ढूंढ रहा है? मुझे पता था तेरी किस्मत इस बोतल की तरह हमेशा खाली रहेगी। रुक, ये ले, पूरे 500 रुपए हैं, ऐश कर। भाई थैंक यू भाई। तू भी ऐश कर और मैं भी ऐश करूंगा। दूसरे मुझे करना। अरे अरे अरे, ढकने की कोई जरूरत नहीं है। अरे जैसे रतन है वैसे ही ये अमन है, कोई फर्क नहीं है, कोई भी अंतर नहीं है। आजमा के देख लो एक बार। जेठ जी नहीं, जेठ जी मेरे पास मत आना। जेठ जी मैंने कहा मेरे पास मत आना। अरे तो तुम मेरे करीब आ जाओ, टूटे ना रहे कोई, आज इतने करीब आ जाओ। जेठ जी ये कैसी बात कर रहे हो आप? जेठ जी, जेठ जी मैं कह रही हूँ आप वहीं रुक जाओ। लेकिन इस बेकरार दिल का क्या करूं जो तुम्हारे इस प्यारे प्यारे कोमल कोमल मखमली गालों पर फिसल चुका है। आओ नहीं जेठ जी, आओ जेठ जी आप ये क्या कर रहे हो? आओ जेठ जी मुझे छोड़ो। आओ। जेठ जी छोड़ो मुझे। निकल गई हाथ से चिड़िया। दीदी बड़ी मुश्किल से उन दोनों कमीनों के चंगुल से बच के आई हूँ कल रात में। दीदी मुझे बचा लो उन दोनों से। दीदी भावना बेटा रोते नहीं है, क्योंकि रोने वाले को दुनिया और रुलाती है। उन दोनों कमीनों का आज पिछवाड़े में ढक्कन नहीं डालूंगी। आज उन दोनों के पिछवाड़े में ढक्कन घुसेड़ के आऊंगी मैं। औरत को अपनी हवस का सामान समझने वाले ऐसे हरामियों को इस धरती पे जीने का कोई अधिकार नहीं है। भावना तुम मुझे अपना एड्रेस बताओ। 309 मुल्तानी मोहल्ला। किसी से भी पूछ लेना रतन बेवड़े का घर कौन सा है, कोई भी बता देगा। आज उस बेवड़े के पिछवाड़े में पूरी बोतल घुसा के आऊंगी मैं, क्योंकि चिंगारी किन्नर नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर। और चिंगारी किन्नर की इंसाफ वाली डायरी में ऐसे हरामियों के लिए सिर्फ एक ही सजा है, वो भी है सजाए मौत। पहलवान जी तू भावना को लेके अंदर जा, आज मैं आती हूँ जल्दी। साली पता नहीं कहाँ भाग गई। अबे तुझे भागने की पड़ी है, हैं? मेरे अनुमान तो यहाँ सुलगते रह गए ना। याद है जब से वो घर में आई है तब से तुझे दारू पिला रहा हूँ, इसी उम्मीद में कि कभी तो मेरी पकड़ में आएगी। कल रात मौका भी मिला लेकिन चिड़िया उड़ गई। फाड़ फाड़। एक बात याद रखना, एक एक पैसे का हिसाब लेकर आऊंगा तुझसे। हाँ चिंगारी नाम है मेरा,
चिंगारी किन्नर, आग हूं मैं, शोला हूं मैं, जलजला हूं मैं। तुम जैसे हरामियों को इस धरती पे जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं। तुम दोनों की जिंदगी के पिछवाड़े में मौत के धक्के लेके जाऊंगी मैं, मौत के चिंगारी किन्नर कहते हैं हमको, चिंगारी किन्नर। अरे यार हनी, कल रात ना कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर ली हमने। मेरा तो सर ना फटे जा रहा है। यार रात को बहुत हो गया, पता नहीं कितने कॉकटेल्स हो गया और कौन सा ब्रांड मिक्स किया है वो भी याद नहीं है। अच्छा सिगरेट है क्या तुम्हारे पास? देखो शायद होगी। अरे यार नहीं है। चलो कोई नहीं, अभी आगे किसी यहाँ से ले लेते हैं, मन तो मेरा भी कर रहा है बहुत। अच्छा ज्योति, हाँ वैसे लड़का और लड़की शादी से पहले सारे प्रोग्राम्स बना लेता है ना। यार शादी के बाद कुछ बचता ही नहीं है प्रोग्राम के लिए। शादी से पहले ही सारी मलाई। यार बचेगा कहाँ से जब लुटेरे ही आसपास मंडराते रहते हैं तो। चलो चलो चलो, लो तुम्हारी सिगरेट की दुकान भी आ गई। हाँ यार भैया 2 पाइंस देना। क्या हुआ भैया, ऐसे क्यों देख रहे हो? लड़की नहीं देखी क्या? दू तेरे माचिस। ओए बदतमीज लड़की, माँ बाप ने तमीज नहीं सिखाई क्या? What do you mean by बदतमीज लड़की? किसी ने सही कहा है कि संस्कारी घरों में तुझ जैसी औलाद पैदा नहीं होती। क्या हुआ ज्योति? ए, तूने इसे थप्पड़ कैसे मारा? अगर किन्नर नहीं होती ना तब तक जमीन चाट रही होती। तुम जैसे लोगों की वजह से ही शरीफों की गलियां बदनाम है। और तू अपने माँ बाप को क्या बोल के आई है? किस कमीने के साथ जा रही है? बोल। तुमसे क्या मतलब? क्यों बताऊं मैं तुम्हें? चिंगारी किन्नर नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर। और हमारा गुजारा इसी समाज से चलता है। ये समाज ही हमारा घर है। और इस समाज की कोई भी बहन बेटी अगर गलत रास्ते पर जाती है तो उनको कैसे सुधारना है ये चिंगारी किन्नर बहुत अच्छे से जानती है। याद रखना। देखो चिंगारी, हमारी तुम्हारी कोई दुश्मनी नहीं है, तो फिर ये हंगामा क्यों कर रही हो? बेटा हंगामा तो अब होगा अगर इस लड़की ने सच नहीं बताया ना कि क्या बोल के आई है घर पे। तू बोल दे बेटा, क्या बोल के आई है अपने घर पे कि कहाँ जा रही है, वरना तुझे घर तक मारते हुए ले चलूंगी। याद रखना। नहीं दीदी नहीं, बोल प्लीज। बोल। मैं मम्मी से बोल के आई थी कि मैं अपने दोस्त के साथ शॉपिंग करने जा रही हूँ। और यहाँ सिगरेट के छल्ले उड़ा रही है तू। दीदी इन दोनों को सही से सबक सिखा दो। तुम जैसी लड़कियां पढ़ने लिखने की उम्र में ये सिगरेट शराब का सेवन करती हैं। अरे शर्म करो, माँ बाप कितने अरमानों से तुम लोगों को पढ़ाते हैं और तुम लोग ये क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? सॉरी दीदी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं बस अपनी पढ़ाई पे ध्यान दूंगी, ना शराब ना सिगरेट कुछ भी नहीं पीऊंगी। समझा रही हूँ, आज के बाद से अगर मैंने देख लिया ना ऐसे काट दूंगी। और एक बात और, तुम दोनों अच्छे सोसाइटी के लगते हो, अच्छे घर परिवार के लगते हो। ये सब काम गलत है, आज के बाद से मत करना। ये तो तुम लोगों को ही समाज को मैसेज देना है कि गलत चीजें गलत होती है, अच्छी चीजें अच्छी होती हैं। ठीक है? ठीक है चल दीदी। पहलवान।
ज्योति, वैसे किन्नर कह तो सही रहा था। हम अपनी लाइफ खराब कर रहे थे और हमें कोई समझाने वाला भी नहीं था। अब से तो हम लोग अपनी पढ़ाई पे ध्यान देंगे और तुम अपने कॉलेज कंप्लीट करो और ये सब हम सब बंद कर देंगे। हाँ यार। लेट नाइट पार्टीज, नशा, सब कुछ। और हाँ, घर वालों से झूठ बोल के तो बिल्कुल बाहर नहीं निकलेंगे। चलो अब घर चलते हैं, बहुत लेट हो गया। चलो। भैया रोक देना आगे। पहलवान, हाँ दीदी। ये जो लड़की अभी उतरी है ना, उसके शरीर के निशान देख के लग रहा है कि वो किसी न किसी परेशानी में जरूर है। हाँ दीदी, उसके तो चेहरे में भी निशान थे। एक काम करते हैं, चल के देखते हैं। भैया भैया रोकियो। पहलवान, जी दीदी। पैसे दे। बेटा, आप कौन? तुम्हारे ये चेहरे पे निशान और पीठ पे निशान, ये निशान कैसे पड़े बेटा? बताओ। चिंगारी दीदी पूछ रही है, दीदी बता दो ना कौन मारा। बेटा, तुम्हारी खामोशी बता रही है कि तुम सच में किसी मुसीबत में हो। बताओ बेटा, क्या हुआ? बेटा, बेटा रोते नहीं है, बताओ किसने की ये हालत तुम्हारी? बताओ मुझे। दीदी, किसको दोष दूं मैं? अपनी किस्मत को या अपनी हालत को जो ऐसी लिखी गई है? किस्मत को दोष देने से क्या होता है बेटा? हालातों से लड़ना सीखो और जीत लो अपनी खुशियों को अपनी तकदीर से। वैसे तुम्हारा नाम क्या है बेटा? वंदना। कितना प्यारा नाम है। घबराओ मत बेटा, मैं तुम्हारे साथ हूं और क्या पता मैं तुम्हारे काम आ सकूं। ये चिंगारी किन्नर वादा करती है कि तेरा साथ हमेशा देगी और मैं भी देखती हूं कि किस्मत तुझे कैसे सताती है। बता बेटा, बता। दीदी, मेरे पापा ने मेरी शादी अपने दोस्त के बेटे के साथ कराई थी। उसके बाद उन्हें पता चला कि वो बहुत लालची है और उन्होंने पैसों की मांग कर दी और पापा उन्हें आए दिन पैसे देते रहे और मेरे पापा के ऊपर इतना कर्जा हो गया कि वो गुजर गए। लेकिन मेरी ससुराल वालों ने बिल्कुल भी रहम नहीं खाया और अब वो मेरी माँ से पैसे मांगते रहते हैं। दीदी, जो हमारा घर था ना, वो भी बिक गया और मेरी माँ पे दबाव डालने लगे। मेरी माँ कहाँ से लाएगी इतना पैसा? और जब उन्हें पैसा मिलना बंद हो गया तो उन्होंने मुझे मारना पीटना स्टार्ट कर दिया, मुझ पे जुर्म ढाने लगे। और ये जो चोट के निशान आप देख रहे हैं ना, ये कल रात के हैं। मेरी सास और मेरे पति ने मुझे मिल के मारा। वंदना, मैं देख रहा हूँ दिनों दिन तेरी हरामखोरी बढ़ती जा रही है। हरामखोर। बेटा, तेरे ऑफिस जाने के बाद चद्दर तान के सोती रहती है सारा दिन। और हाँ, इससे पूछ, इसकी माँ ने अभी तक पैसे क्यों नहीं भेजे? हाँ, पूछता हूँ। मेरे कपड़े प्रेस किए कि नहीं तूने? हाँ जी, वही करने जा रही हूँ। और अपनी माँ को फोन करके पूछ कि पैसे क्यों नहीं दिए उसने अभी तक। आप तो जानते हैं ना जी, माँ मामूली सी नौकरी करती है और किराए के मकान पे रहती है। हमारी शादी के टाइम पे उनका मकान भी बिक गया था। वो कहाँ से लाएंगे इतने पैसे? ट्रेजेडी मत सुना,
अपनी माँ को फोन करके बोल कि वो पैसे कब भेजेगी। अरे आकाश को दुकान खोलनी है होलसेल की, समझी? जल्दी फोन कर। माँ जी, मेरी माँ कहाँ से देगी इतने पैसे? पापा ने थोड़े थोड़े करके आपको 25 लाख से ऊपर दे दिया है और इसी कर्जे में वो भगवान को प्यारे हो गए। अब आप ही सोचिए ना, माँ इतनी मामूली सी नौकरी में आपको कहाँ से पैसे लाके देगी? पता नहीं वो कैसे कैसे करके तो अपना गुजारा कर रही हैं। आकाश देख रहा है किस तरह चपड़ चपड़ करके जबान चल रही है इसकी। बड़ों से बात करने तक की तमीज नहीं है इसे, बेलिहाज कहीं की। राम राम माँ, राम राम। अभी तो मैं जा रहा हूँ, ये लेट हो रहा है। शाम को आता हूँ ना तो इसका जहन निकालता हूँ। मेरे कपड़े प्रेस किए कि नहीं तूने? ये लेके आ कपड़े मेरे। इस घर में 2 घड़ी भगवान का नाम भी नहीं ले सकती इस मनूस के कारण। भगवान का नाम तो ले लो। अच्छा माँ, मैं चलता हूँ अभी। ठीक है बेटा, संभल के जाना। हाँ हाँ बिल्कुल, शाम को आता हूँ तो बताता हूँ उसको। ठीक है बेटा। अब यहाँ खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही है? कुछ नाश्ता वास्ता मिलेगा या नहीं? भूखा ही मारेगी मुझे। चल जा नाश्ता लेके आ। ला रही हूँ माँ जी। अरे सीमा बेटी का फोन। हेलो सीमा बेटी, कैसी है तू? मैं ठीक हूँ मम्मी, आप कैसे हो? और घर में सब कैसे हैं? भैया भाभी ठीक है ना? आकाश और मैं बिल्कुल ठीक है बेटा। तू ये बता दामाद जी कैसे हैं? अरे वो तुझे प्यार व्यार तो करते हैं ना? हाँ मम्मी, आपके दामाद जी आपकी बेटी से बहुत प्यार करते हैं। मेरे कुछ कहने से पहले ही घर में सारा सामान ला के रख देते हैं। अच्छा सुनो मम्मी, आपने वंदना भाभी के बारे में कुछ नहीं बताया, कैसी हैं वो? अरे नाम मत ले उस मनूस का। तू ये बता दामाद जी को लेकर घर कब आ रही है? अरे मम्मी, उनके पास टाइम ही कहाँ है आजकल। जैसे तैसे टाइम मिलेगा ना मैं तुरंत घर पे आऊंगी। अच्छा सुनो, वंदना भाभी से बात तो करवाओ मेरी। बेटा वो बाजार में कुछ सामान लेने गई है, जैसे ही आएगी बात करवा दूंगी। सीमा, अच्छा मम्मी, मैं ना आपसे बाद में बात करती हूँ, इनको ना ऑफिस जाना है। ठीक है, बाय बाय। ठीक है बेटा, खुश रहो। माँ, सीमा दीदी का फोन है क्या? हाँ तो तू जाके चुपचाप अपना काम कर। और हाँ, अपनी माँ को फोन करके बोल देना इस हफ्ते 3 लाख रुपए भिजवा दे, वरना अच्छा नहीं होगा, समझी? अब जा, जाके काम कर। अरे आ गया बेटा? हाँ माँ। आ बैठ। पानी तो मैं पी ही लूंगा, पहले ये बता तूने अपनी माँ से बात किया नहीं? आकाश, तुम ही बताओ ना, माँ कहाँ से लाएगी इतना पैसा? माँ के सारे गहने बिक गए, पापा की डेथ हो गई, हमारा मकान बिक गया। तुम ही बताओ ना, कहाँ से लाएगी माँ इतना सारा पैसा? बेटा लातों के भूत बातों से नहीं मानते। हाँ माँ, तू सही कह रही है। बता, ले लेके आएगी नहीं लाएगी? कर फोन। लाएगी? ले, कर फोन। जिंदगी बर्बाद करी तूने मेरी।
नहीं 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 माजी, माजी नहीं, मुझे मत मारो माजी, नहीं माजी, माजी नहीं। बेटा घबरा मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ बेटा, यहाँ कोई नहीं है। आगे बताओ मुझे, आगे बताओ क्या हुआ, बताओ फिर। क्या करना है माँ इसका अब? अरे अब इसकी माँ को फोन लगा, चल जल्दी कर। सही कह रही है माँ तो। रुक। ले, बेल जा रही है, बात कर। बोल बोल बोल। हेलो हेलो वंदना बेटी। माँ ये लोग मुझे मार देंगे, मुझे बचा लो, माँ इन्हें पैसे चाहिए। अरे क्या हुआ बेटी, तू रो क्यों रही है, क्या हुआ? मत मारो मेरी बेटी को, जो मेरे पास था मैं सब कुछ दे चुकी हूँ, मत मारो मेरी बेटी को। वंदना बेटी, इसे अपनी किस्मत मान ले और अपने आप को अपनी किस्मत के हवाले कर दे बेटी। ये बदकिस्मती की किस्ती कभी तो खुशियों के किनारे लगेगी बेटा, तू इंतजार कर। और मैं अभी अपना फोन तोड़कर फेंक दूंगी, तू ये समझ लेना जैसे तेरे पापा नहीं रहे, मैं भी अब इस दुनिया में नहीं हूँ, बस बेटी। तू पैसे नहीं देगी, तेरी माँ भी पैसे नहीं देगी ना? मेरे से ये दर्द और बर्दाश्त नहीं हो रहा था, उन्हें बिना बताए मैं दवा लेने गई थी। बेटा तूने वो अपनी ननद का क्या नाम बताया था? सीमा। सीमा। एक काम कर बेटा, तू मुझे उसका पता बता और फोन नंबर भी, और मुझे अपना भी एड्रेस दे। अब बेटा, अब तू अपने घर जा और सुन, किसी से कोई बात मत करना। अब देखना ये चिंगारी किन्नर ऐसी शतरंज की चाल चलेगी कि उनका जीना हराम कर देगी। तू घर जा बेटा, अब घर जा, जा बेटा जा। पहलवान चल। मैं अपनी मम्मी को कभी ऐसे नहीं समझती थी। मैं सोचती थी मेरे मम्मी और भाई दोनों मिलकर मेरी भाभी को बहुत अच्छे से ध्यान रखते होंगे। और मेरा साला आकाश अपनी बीवी पर इतना अत्याचार कर रहा है, वो भी पैसे के लिए। उसे ना साला कहते हुए भी शर्म आ रही है। छी। मुझे तो नफरत सी हो गई उन दोनों से। मैं सोचती थी कि वो दोनों बहुत अच्छे से ध्यान रखते होंगे, मेरी भोली भाली भाभी पर इतना जुल्म कर रहे दोनों के दोनों। मैं वंदना से वादा करके आई हूँ कि उसकी जिंदगी से मुसीबतों का पहाड़ उखाड़ फेंकूंगी। सागर और सीमा, बस मुझे तुम दोनों का साथ चाहिए। अगर तुम दोनों मुझे अपना साथ दे दोगे तो उस लड़की की जिंदगी में बचा लूंगी। हाँ बताइए चिंगारी जी, हमें क्या करना होगा? हाँ, मैं अपनी भाभी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। तो ध्यान से सुनो, मैं जैसे ऐसे बोलती हूँ आप दोनों को वैसा ही करना होगा। और मैं वादा करती हूँ तुम दोनों से भी, तुम्हारी भाभी की जिंदगी में खुशहाली वापस लेके आऊंगी मैं। हाँ बताइए। ठीक है ना, जैसा बोला है वैसा ही करना आप लोग। चल पहलवान। ठीक है।
सब ठीक हो जाएगा। वंदना, अरे नाश्ता बना के नहीं, कितनी बार कहा है मेरा ध्यान हटने से पहले नाश्ता ला दिया कर, नहीं तो मेरा सारा ध्यान नाश्ते पे चला जाता है। समझी? जा नाश्ता ला दे। माँ जी बस 5 मिनट। वंदना, जरा देख तो दरवाजे पे कौन है? सुबह सुबह कौन आ गया? जी माँ जी। दीदी, आपकी ऐसी हालत, क्या हुआ? ये कैसे? अभी सब बताऊंगी। वंदना, कौन आया है? मम्मी जी, सीमा दीदी आई हैं। मम्मी। सीमा बेटी? अरे क्या हुआ? क्यों रो रही है? और तेरी ये हालत किसने की? किसने मारा तुझे? बता मुझे, क्या हुआ है? बता मुझे। अरे क्या हो गया? अरे ये सीमा आई। सीमा बहन, ये तेरी हाथ किसने करी बहन? बोल बोल, तू नाम बता उसका, तू नाम बता। तेरा भाई ये जिंदा गाड़ देगा उसे जमीन में। बोल बोल बहन बोल। ये हालत मेरी सागर ने की है भैया। सागर ने तेरी हाथ की है? हाँ भैया, सागर ने मेरी ये हालत की है। मैं जैसे तैसे यहाँ पे अपनी जान बचा के आई हूँ, वो तो मुझे जान से ही मार देते। तू रो मत, तू रो मत। हे भगवान, वो इंसान है या कसाई? मेरी फूल सी बच्ची को कितनी बेरहमी से मारा है उसने, बेरहमी से मारा। लेकिन दीदी, जीजा जी ने आपकी ऐसी हालत क्यों करी? वो तो बहुत अच्छे इंसान है ना? बहुत अच्छे इंसान थे मम्मी। उन्होंने ना एक फ्लैट बनाने को दिया था जिसमें 10 लाख रुपए कम पड़ रहे थे। उन्होंने मुझसे कहा कि 10 लाख रुपए अपनी मम्मी से मांग। मैंने बोला मैं नहीं मांगूंगी। उन्होंने बोला मांग, वरना मैं तुझे बहुत मारूंगा। मैंने उन्हें बार बार मना किया, उन्होंने मेरी ये हालत कर दी। माँ, 10 लाख रुपए? अरे पैसे क्या पेड़ पे उगते हैं? किसका फोन है माँ जी? अरे ये तो सागर का फोन है। हेलो सागर बेटा, कैसे हो? कैसा हूँ कैसा नहीं ये सब छोड़ो। बेटा, ये कैसी उखड़ी उखड़ी बातें कर रहे हो? सीमा से तुम्हारी कुछ कहा सुनी हो गई है क्या? कहा सुनी नहीं, धुना धुनी हुई है। सीमा को धुना है तरीके से, देख ही रही होंगी आप। दूसरों की बेटी पे जुल्म करते हो, ये नहीं सोचा कभी कि खुद की भी बेटी है, वो भी किसी दूसरे घर में बहू बन के जाएगी। और जैसी हरकतें तू अपनी बहू के साथ कर रही है, उसके साथ भी ऐसा हो सकता है। ओए, तू है कौन? तेरी हिम्मत क्या उसी में घर में घुसने की? आ? 2 कौड़ी के नामर्द इंसान, चिंगारी किन्नर नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर। और चिंगारी किन्नर को कहीं भी आने जाने से कोई रोक नहीं सकता। जहां तेरे जैसे नामर्द पैदा होते हैं ना, चिंगारी किन्नर के कदम अपने आप वहां पहुंच जाते हैं, उनके पिछवाड़े में ढक्कन लगाने के लिए। कितनी बेरहमी से मारा है मेरी बेटी को, देख रहे हो तुम? कितनी बेरहमी से। और तुम दोनों तो इस पे बहुत रहम खा खा के मार रहे थे ना। जब आज खुद की बेटी पिट के आई है तो बहुत दर्द हो रहा है तुझे बुढ़िया, और तुझे भी दर्द हो रहा है ना। कभी ये सोचा है कि ये भी किसी की बेटी होगी? जितने दर्द से तूने अपनी बेटी को पाला है ना, उतने दर्द से इसकी माँ ने भी पाला होगा। और तुम दोनों हरामियों क्या कर रहे हो इस बेटी के साथ? कभी सोचा है? वंदना बेटी, मुझे माफ कर।
मुझे माफ कर दे बेटी, मुझे माफ कर दे। माँ जी, आप ये क्या कर रही हैं? मेरे पैर मत छूइए, मुझे पाप का बागी मत बनाइए। मुझे बस आपसे प्यार चाहिए, बस आपका प्यार ही चाहिए। वंदना, मुझे भी माफ कर दो। मैंने भी तुम पर बहुत जुल्म ढाए हैं। हो सके तो मुझे ही माफ कर देना। अगर तुम दोनों को बात समझ आ ही गई है तो सागर बेटा जरा अंदर आ जाओ। अरे दामाद जी। हाँ माँ जी, मैं दरअसल चिंगारी दीदी ने हमसे एक नाटक करने के लिए कहा था। नाटक? और ये जो आपकी बेटी के चेहरे पे निशान जो बने हैं ना, मैंने नहीं मारा है, ये तो मेकअप से बनाया है। हाँ माँ जी, हम दोनों ने ये ड्रामा किया ताकि आप भाभी पे जुल्म ना करें। सीमा बेटा, सागर, अगर तुम दोनों ने साथ नहीं दिया होता तो इन दोनों की आंखें शायद नहीं खुल गई होती। कुछ भी कहो सागर, तुम दोनों के इस नाटक ने मेरी आंखें खोल दी। तो इसी बात पे माँ जी, आपकी बेटी 2 बेटियां हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और माँ जी, जाते जाते एक बात और कहूंगी। आज के बाद से जैसे हमने आंखें खोली है ना आपकी, किसी और दूसरे घर में अगर आप ऐसी कोई कहानी सुने, ऐसी कोई चीजें देखें, तो आपको भी सेम यही करना होगा, ताकि किसी का घर बसे और किसी की बेटी प्रताड़ित ना हो। बिल्कुल बिल्कुल, मैं ऐसा ही करूँगी। सदा खुश रहे बेटा। चोर 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 पकड़ो 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 चोर 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 चोर। हाँ जी मल्होत्रा जी, हाँ जी मैं लैंड पे पहुंच गया था, मैंने लैंड देख ली है। हाँ जी हाँ जी, हाँ दूसरी पार्टी सब पेपर लेके आ रही है। आप भी आज 11 बजे तक कोर्ट पे पहुंच जाइए ताकि ये डील आज ही आज क्लोज हो जाए। हाँ पेपर मैंने सारे चेक कर लिए हैं, पेपर में कोई दिक्कत नहीं है, लैंड में भी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी हाँ जी, चोर चोर पकड़ो चोर 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 पकड़ो 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 चोर 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 चोर। अरे क्या चोरी करके भागता है? वकील साहब, अच्छा उसे पकड़ लिया, ये रोज दुकान से कुछ ना कुछ चोरी करके भागता है। क्यों क्यों करता है चोरी? नहीं मैं नहीं करता हूँ। पहलवान, हाँ दीदी। ये क्या माजरा है? एक तो देखने में वकील लग रहा है, हाँ दीदी। और इस बच्चे के साथ क्या जबरदस्ती कर रहे हैं दोनों। चल तो चल के देखते हैं। चलो चलो चलते हैं। चोरी करता है? नहीं भैया, मैंने चोरी नहीं की। एक तो चोरी कर रहा है, ऊपर से मुजोरी भी कर रहा है। अरे साहब, इसको हवाला ले चलते हैं, ये रोज मेरी दुकान से कुछ ना कुछ चोरा के भाग जाता है। नहीं साहब, मुझे थाने मत ले जाओ, मुझे छोड़ दो। चलो इसे बंद करवाता हूँ मैं आज। वकील साहब, दीदी मुझे बचा लो, दीदी मुझे बचा लो। क्या क्या इस बच्चे ने, और आप दोनों इसके साथ कैसे बर्ताव कर रहे हो? मैं बताता हूँ, ये रोज मेरी दुकान से कुछ ना कुछ चोरी करके भागता है, और आज देखो ये ब्रेड चोरी करके भागा है। क्यों बेटा, तूने चोरी की है और ब्रेड चुराया इनकी दुकान से? हाँ, मेरी माँ बीमार थी, मेरे घर पर कोई कमाने वाला नहीं, इसीलिए मुझे मजबूरी में चोरी करनी पड़ी। अब तो यकीन हो गया ना कि इसने चोरी करी है। वकील साहब, बच्चा है और मजबूर है, भूखी माँ के लिए इसको चोरी करनी पड़ गई, छोड़ दो आप इसे। क्या कहा? छोड़ दूं? मेरा नाम नागपाल है, नागपाल, एडवोकेट नागपाल। अपराध छोटा हो या बड़ा, अपराध अपराध होता है, और इसने अपराध किया है, सजा तो मिलके ही रहेगी इसे। नागपाल जी, बच्चा है और नाबालिग भी है, छोड़ दो आप इसे। ये नाबालिग लग रहा है आपको? कितनी उम्र है तेरी रे? 12 साल। 12 साल? 12 साल की उम्र कोई छोटी नहीं होती है अपराध करने के लिए। चल तेरी तो मैं खातिरदारी कराता हूँ अंदर। चिंगारी किन्नर कहते हैं मुझे, और चिंगारी किन्नर जब भड़कती है ना तो फौलादों को भी पिघला देती है। मैं बताती हूँ आपको कानूनबाजी, ट्रेन में, बस में, प्लेन में, सब में 12 साल के बच्चे का पूरा टिकट लगता है ना? बोलिए वकील साहब, लगता है ना? जब बालिग है तो पूरी टिकट लगेगी ही। वकील साहब, एक बात बताएंगे आप? आपको 12 साल का बच्चा बालिग दिख रहा है,
और वहीं जब 17 साल 10 महीने का बच्चा जब रेप करता है, कानून उसको किस चश्मे से देखता है कि उसको नाबालिग घोषित कर देता है। एक आम इंसान जब जेल में जाता है तो सरकारी नौकरी के लिए एलिजिबल नहीं होता, वहीं पे जब हत्यारा जब जेल में जाता है तो वहीं से चुनाव लड़के चुनाव जीत जाता है। रिटायरमेंट का प्लान सिर्फ आम नागरिक के लिए है क्या? और वही नेता अपनी मरते दम तक राजनीति में घुसा रहता है। बताइए बताइए वकील साहब, चुप क्यों हैं आप? है कोई जवाब आपके पास? दीजिए जवाब। तेरी कानून की। थू। चिंगारी जी, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं बहुत बड़ी गलती करने जा रहा था। बेटा, ये ले 500 रुपये और कुछ खा लेना और अपनी माँ के लिए भी कुछ लेके जाना। और हाँ, अब से चोरी नहीं करना, पढ़ाई करनी है तुम्हें, ठीक है? ले बेटा, ये भी ले ले। एक बात और कहनी थी वकील साहब, ये हमारा दुर्भाग्य है, जब कोई आम इंसान जेल जाता है तो वो सरकारी नौकरी नहीं पा पाता, लेकिन वही एक मर्डरर अगर जेल चला जाए तो वहीं से चुनाव लड़के जीत जाता है। कैसा कानून है वकील साहब ये? आम नागरिक के लिए 60 साल के बाद रिटायरमेंट है, लेकिन वही मंत्री अपने मरते दम तक राजनीति में रहता है, पैसा छापता है और देश पे अपना राज करता है। हट, ऐसे कानून की। जा बेटा, जा तू जा। चलते हैं वकील साहब। चल पहलवान। चलो दी। चलो आपकी बात करते हैं। अभी गिरा? कब गिरा? हाँ, अभी जस्ट गिरा। ये लीजिए सर। वैसे सर, मुस्कान की दुकान का रायता बड़ा अच्छा होता है, एक बार खा के देखिए, गले पड़ जाएगा आपके। रायते के पैसे क्या अलग से देने पड़ते हैं? अरे क्या बात कर रहे हैं आप, ये मुस्कान की दुकान है, जो मर्जी खाइए, बस 50 रुपए दे के जाइए। तो फिर लेके आ। बैठा 50 रुपए था, बैठो। हाँ भैया बैठो। ये खाने के पैसे। अबे तेरा दिमाग तो सही है, क्या दे रहा है 50 रुपए? ये 50 रुपए थाली बताया था ना खाने का, तो 50 ये रुपए थाली? जी। ए मुस्कान, जरा समझा इस बुड्ढे को। तू जानता नहीं है, दिलावर सिंह नाम है मेरा। पैसे तो मैं हाथ डाल के निकाल लूंगा तेरे हलक से, समझ गया? समझा इसे? अबे ओ बुड्ढे, मुझे लग रहा है तेरे ना सुनने में कोई दिक्कत हुई है। थाली तो वो 50 रुपए की थी, लेकिन उसमें जो सामान था ना वो 950 रुपए का था। 950 और 50 कितने हुए? 1000। तो ला निकाल 1000 रुपए। 1000 रुपए? हाँ जी, 1000 रुपए, क्योंकि मुस्कान की दुकान से ना आपने 1000 रुपए का खाना खाया है। खाना कैसा लगा? अच्छा लगा ना? तो लो निकालो हमारे पैसे। आप लोग लूट रहे हो, 50 रुपए बोलकर 1000 रुपए मांग रहे हो। ए मुस्कान, समझा जरा इस बुड्ढे को, क्या जिंदगी से मोहब्बत खत्म हो गई है? तू जानता नहीं है कि दिलावर सिंह तेरा क्या हाल करेगा? सुन बुड्ढे, तुझे प्यार से समझाती हूँ, हमारी दुकान पे ना कस्टमर भगवान का रूप होता है, जिसका हम बहुत सम्मान करते हैं। इससे पहले कि वो सम्मान अपमान में बदल जाए, हमारे पैसे निकाल दे चुपचाप, वरना तेरे साथ ठीक नहीं होगा। मैं 50 रुपए से 1 रुपया फालतू नहीं दूंगा। आप लोगों ने तो लूट मचा रखी है, 50 रुपए बोलकर 1000 रुपए मांग रहे हो। तो अभी 1000 रुपए दे दे, वरना तेरे साथ ना बहुत बुरा होगा। मैं अभी पुलिस को फोन करके बुलाता हूँ। अबे यार बुड्ढे, तुझसे 1000 रुपए नहीं दिए जा रहे हैं, अगर पुलिस आ गई ना तो 2000 देने पड़ जाएंगे। 2000 देने पड़ेंगे? लेकिन क्यों? अबे बुड्ढे, ये ढाबा भी इंस्पेक्टर साहब का लगवाया हुआ है। नहीं विश्वास होता तो निकाल के कर ले फोन उनको। इंस्पेक्टर साहब का? सुन मेरी बात, तुझे इतनी खूबसूरत लड़की ने खाना खिलाया है, तो 1000 रुपए क्या ही है इसमें, निकाल ले आराम से, वरना तेरे साथ तुझे पता ही है क्या होगा।
तुमने सही कहा था कि स्वाद गले पड़ जाएगा, पड़ गया गले। ये मुस्कान का ढाबा है मेरे बच्चे, चल निकल। आ जाओ, 50 रुपए थाली, 50 रुपए थाली। पहलवान, हाँ दीदी। भूख लग रही है यार, कुछ खा लिया जाए क्या? हाँ दीदी, मुझे भी भूख लग रही है। गाड़ी, ये ढाबा है यहाँ, गाड़ी साइड में कर लो। आइए आइए, 50 रुपए की थाली, आइए बैठिए। हाँ पहलवान। नान दे उधर। भाई को चटनी दे। मुस्कान की दुकान में आपका स्वागत है। यहाँ का स्वाद आपके गले पड़ जाएगा। बताइए क्या लगाऊं? बात बंद करो, खाना लगाओ, 2 थाली। रायता और चटनी अरे थाली में जो जो आता है वो लगाओ जल्दी। लगाती हूँ। दिलावर भाई, 2 थाली लगा दो, वो वाली। दीदी, इस ढाबे में मुझे कुछ झोल डालना था। अरे बेटा पहलवान, झोल जाल को सूट दाल में लाना चिंगारी को बहुत अच्छे से आता है। पहले खाना तो लाने दे इसे। ये लीजिए, खाइए और बताइए कैसा लगा, क्योंकि यहाँ खाना नहीं स्वाद मिलता है। वही स्वाद जो गले पड़ जाता। ये लो। 100 रुपए? 100 नहीं, 2000 निकालो। 2000 रुपए? 50 रुपए की थाली बताई तुमने, 2 थाली है तो 100 ही रुपए हुए ना। ये सब छोड़ो, ये बताओ कि तुम लोगों को मुस्कान की दुकान का खाने का स्वाद कैसा लगा? गले में अटक गया है तुम्हारा स्वाद। अबे मच्छर, चुपचाप दोनों 2000 रुपए निकालो, वरना पूरे महीने तुम दोनों से यहाँ बर्तन साफ कराऊंगा मैं। दिलावर भाई ना बड़े गुस्से वाले हैं, जो कहते हैं करके दिखाते हैं। तो ये बात है। हाँ, यही बात है, और यही बात सही बात है। कब से चल रही है तुम दोनों की दादागिरी? 5 साल हो गए। 5 साल? यार पहलवान, ये तो बहुत नाइंसाफी है। दादागिरी या तो 1 महीने चलती है या 6 महीने, ज्यादा ज्यादा साल भर। लेकिन यहाँ तो कुछ ज्यादा ही रेंज हाई लग रहा है। हाँ दीदी, ये तो 5 साल से चल रही है दादागिरी। अबे अगर तुम दोनों की चर्चा खत्म हो गई हो तो मेरे 2000 रुपए निकालो। अगर तू किन्नर ना होती ना तो अब तक जमीन चाट रही होती। चिंगारी किन्नर नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर। और तुम जैसा हरामियों को पिछवाड़े में ढक्कन लगाने का काम करती हूँ मैं। माइंड इट। दीदी, यहाँ ढक्कन से काम नहीं चलेगा, कुछ और लगाना पड़ेगा। तुम लोग ना भी जानते नहीं हो ये ढाबा किसका है। ओए छिपकली, जानती हूँ मैं, ये लुटेरे और चोरों का अड्डा है। फोन करो, अभी फोन करो। अबे रुक, तेरे को बताता हूँ बे। आपसे बहुत बड़ी गलती है, माफ कर दो भैया। भैया आपसे नहीं करेंगे भैया, माफ कर दो। लगता है तुम्हारा भला किसी ढक्कन लगाने वाले से नहीं पड़ा। याद रखना, चिंगारी किन्नर नाम है मेरा। 5 साल से तुम लोगों को ठग रहे हो ना। आज के बाद से अगर किसी को ठगा या लूटा ना, याद रखना हाथ को जला के राख कर दूंगी। चिंगारी किन्नर नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर। माफ कर दो, गलती हो गई हमसे, हम लालच में आ गए थे। आज के बाद नहीं करेंगे कुछ भी। याद रखना, चिंगारी किन्नर नाम है मेरा। ढक्कन लगा भी देती हूँ और खोल भी देती हूँ। और पता है, जब ढक्कन खोलती हूँ ना, ओ मेरी छिपकली, बहुत दर्द होता है, बहुत दर्द। ये पकड़, मलहम पट्टी करा लेना अपनी। चल पहलवान। चिंगारी किन्नर। मुस्कान,
अरे जानता नहीं है ढाबा किसका है। तुम्हारा ही है ये ढाबा, कोई पुलिस वाले का नहीं है। अबे भाड़ में गया है ढाबा, साला कोई दूसरा काम करेंगे। चल आओ ले लो केले, 50 रुपए दर्जन केले। केले आओ ले लो, मीठे पपीते, ताजे पपीते ले लो, ले लो, ले लो, ले लो, आओ आ जाइए भाई साहब, आ जाइए, ले जाइए। बहुत बढ़िया पपीता भाई साहब, देखिए आइए। अरे ले जाइए भाई साहब, आइए मैडम, पपीता ले लीजिए। ये अंगूर के भाव दिए भैया? मैडम ये 80 रुपए किलो। और ये पपीते? पपीते लग जाएंगे मैडम आपको 40 रुपए किलो। छोटे हैं, थोड़ा बड़ा दिखाइए। देखिए ना इतना सुंदर है, बिल्कुल आप ही की तरह। इससे बड़ा साइज नहीं होगा क्या? मैडम आप ये देख लीजिए फिर, कितना बढ़िया पीस है मैडम। अरे ये सब छोड़िए, ये पपीता आप जैसे खूबसूरत लोगों के लिए, जरा देखिए तो सही। भैया ये क्या लिखा है इस पे? आप होश में तो हो? पहलवान। हाँ दीदी, दाल में कुछ काला लग रहा है। ये भी पन्ना रहेगा हमको। चल चलते है क्या पहलवान? अगर देखता हूँ यार, माजरा क्या है? मैडम अगर आपको ये बात पसंद है तो मैं आपको 1 लाख रुपया दे सकता हूँ, वो भी 1 लाख का। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? नाम क्या है तुम्हारा? मैडम जी तलाश नाम है मेरा, और मैं हमेशा आप जैसी खूबसूरत लड़कियों की तलाश में रहता हूँ। तो अगर डील पसंद है तो बोलिए। अरे मैडम क्या सोचने लगी? अगर आप बोले तो मैं 50,000 रुपये और बढ़ा सकता हूँ, सिर्फ आपके लिए। क्या 1.5 लाख रुपए? जी मैडम 1.5 लाख रुपये सिर्फ आपके लिए। एक बात बताओ, तुम मुझे 1 लाख का 1.5 लाख रुपए दे रहे हो जी, और बेच रहे हो ये पपीते, वो भी 50 रुपए किलो। अरे मैम साहब, ये पपीता तो मैं सिर्फ आप जैसी सुंदर लड़कियों से बात करने के लिए बेचता हूँ। अच्छा ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम्हें सुबह 5 बजे मुझे छोड़ना होगा, क्योंकि मेरे भैया सुबह 5 बजे नाइट शिफ्ट खत्म करके आ जाएंगे, ठीक है? अरे मैडम आप बोलेंगे तो मैं आपको 4 बजे ड्रॉप कर दूंगा। 1 मिनट। 7 बजे इस पते पे आ जाना। ठीक है, मैं आ जाऊंगी। अपना बात याद रखना, 1.5 लाख का। अरे मेरी जान, याद रहेगा तेरे लिए 1.5 लाख रुपया। क्या बदतमीजी है? कौन है तू? तेरे लिए मौत का शिकंजा हूं और फांसी का फंदा हूं। नाम है चिंगारे, चिंगारे के नाम। पर आप इन्हें मार क्यों रही हैं? ये बेचारा तो अपने परिवार को पालने के लिए फलों की रेडियां लगा रखती है। सुनो लड़की, ये तुझ जैसी लड़कियों को बेवकूफ बनाने के लिए फलों की रेडी लगाता है, ताकि तुम्हें लालच दे और घर बुलाकर तुम्हारी वीडियो वायरल करे, समझी? बोलेगा अपने मुंह से या तेरा चिट्ठा खोलूं मैं? ये आप क्या कह रही हैं? और आपको कैसे पता कि ये सब ये करता है? इस इलाके की 3 औरतों और 2 लड़कियों ने आत्महत्या कर ली है, जिसका जिम्मेदार सिर्फ ये है। बहुत दिनों से मैं इसकी ताक में थी, आज ये रंगे हाथ पकड़ा गया है। क्या उन सभी मौतों का जिम्मेदार ये है? हाँ, इसका एक गैंग है जो अलग अलग इलाकों में यही काम करता है सिर्फ। या अल्लाह, अच्छा हुआ दीदी आपने मुझे इस कुत्ते के चंगुल से बचा लिया। तू अपने मुंह से बोलेगा या फिर इतना मारू तुझे कि तू जब तक बोलने को मजबूर ना हो जाए, या तो ढक्कन लगाऊं मैं आज। दीदी है, पहले छोड़ो तभी तो बताऊंगा ना। मेरे मुंह तो छोड़ो। बोल। हाँ हमारा गैंग है, हम लोग इसी तरह लड़कियों को फंसाते हैं और उसके बाद उनको अपने घर पे बुलाते हैं और उसके बाद घर पे बुलाकर उनका वीडियो शूट कर लेते हैं। अगर वो हमारी बातें मानती हैं तो ठीक,
अगर वो हमें पैसे देने से इनकार करती हैं तो हम उन लोग की वीडियो वायरल कर देते हैं। सुना तूने? 1,50,000 की लालच देके ये लड़कियों के वीडियो वायरल करते हैं और इनके चंगुल में जो फंसा वो कभी बाहर निकल नहीं पाता है, समझा तू? मुझे इससे बचा ये चंगुल में फंसने वाली लड़कियों के हाथ में या तो जहर की शीशी होती है या फिर गले में फांसी का फंदा। पहलवान पुलिस को फोन लगाओ। अभी लगाता हूँ। दीदी दीदी आज के बाद नहीं करवा दीदी, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। लगा फोन तू। बाद में किसी लड़की के साथ ऐसा नहीं करूंगा। हेलो पुलिस स्टेशन। बहन जी आप भी माफ कर दो, आज के बाद मैं किसी लड़की को ऐसे नहीं देखूंगा। लगा। बहन जी माफ कर दो। दीदी एक बात पूछूं? हाँ पूछ। बहुत दिन से किसी न किसी के ढक्कन नहीं लगाया। क्या बात है पहलवान, तुझे ढक्कनबाजी में ज्यादा मजा आता है क्या? हाँ दीदी बहुत मज़ा आता है मुझे। जब आप गुस्से में किसी को पिछवाड़े में ढक्कन लगाती हो ना तो सामने वाला थरथरा कांपता है। एक बात बताऊं पहलवान, मैं जब भी कुछ गलत या अन्याय अत्याचार होते देखती हूँ ना, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, तो मेरा खून खौल उठता है। मुझे ये सब कभी भी बर्दाश्त नहीं हो सकता। जाके देख तो कौन है। देखता हूँ। भैया चिंगारी दीदी है। तुम कौन? तुम्हारा नाम? भैया मेरा नाम अमर है, मुझे चिंगारी दीदी से मिलना है, प्लीज़ मिलवा दो। आओ। चिंगारी दीदी को राम राम। राम राम। अरे क्या बात है, इधर आओ, बैठो यहाँ, बैठो। क्या बात है, रो क्यों रहे हो तुम? नाम क्या है तुम्हारा? दीदी मेरा नाम तो अमर है, लेकिन मुझे एक एक दिन में कई बार मुझे मरना पड़ता है दीदी। कई बार। अमर डरो मत, घबराओ मत, तुम चिंगारी किन्नर के घर में बैठे हो, किसी चीज की चिंता नहीं। साफ साफ बताओ, बताओ साफ साफ पूरी कहानी मेरे को। चिंगारी दीदी मैं अपनी बीवी से और अपने ससुराल वाले से बहुत परेशान हूँ, बहुत परेशान हूँ मैं, बहुत। दीदी मामला बड़ा खतरनाक लग रहा है इस अमर का। हाँ पहलवान तुम बोलो अमर। दीदी मेरी बीवी के कई लोगों के साथ नाजायज संबंध है और मैं उसे मना करूँ तो उल्टा मुझे ही धमकाती है और अपने भाई लोगों से भी धमकी दिलवाती है और पिटवाती है। मुझे मारने की धमकी बार बार दी जाती है दीदी, बार बार दी जाती है। और ये देखो मारने के निशान दीदी, मारने के निशान। तुम घबराओ मत पहलवान, जाके एक गिलास पानी लेके आ। ये बताओ तुमने थाने में रिपोर्ट लिखवाई कि नहीं लिखवाई? दीदी सोचता तो बहुत हूँ, लेकिन उसने धमकी दे रखी है, अगर तू थाने गया तो तुझे दहेज के आरोप में बंद करवा दूंगी अंदर। और दीदी ये तो कुछ भी नहीं, कई बार तो अपने दोस्तों के साथ रूम पे लेके आती है और एक 2 घंटे बंद रहती है। मैं क्या बताऊं दीदी, मैं क्या बताऊं। जब तुम्हारी बीवी ऐसी है तो उसे छोड़ क्यों नहीं देते? दीदी छोड़ना तो चाहता हूँ मैं उसे, लेकिन वही नहीं छोड़ना चाहती मुझे। कहती है कि मुझे आधी प्रॉपर्टी, आधा बैंक बैलेंस और आधी कमाई चाहिए, तभी छोड़ूंगी। मैं क्या करूँ दीदी, मैं क्या करूँ। ये लो पानी पियो। दीदी मुझ जाल से बचा लो दीदी, मुझे इस बीवी से, इस अत्याचार से बचा लो दीदी, मैं उनके पैर पड़ता हूँ दीदी। पहलवान चल, पहले इसकी बीबी के ढक्कन लगाऊंगी, उसके बाद ही खाना खाएंगे हम। चल अमर चल। अरे मम्मी, अमर का तो ना मैंने भूत बनाकर ना जहाज की तरह उड़ा रखा है, और उसकी क्या मजाल है,
जो मुझे पलट के जवाब भी दे दे। बेटा तू जितना उसे डरा के रखेगी ना उतना ही सही रहेगा तुम्हारे लिए। अरे मम्मी आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं आप ही की बेटी हूँ, समझे। और हाँ, आपसे तो मैंने सारे दाव पेच सीखे हुए हैं। उसने जरा सा भी कुछ बोला ना तो दहेज के आरोप में अंदर गला देगी तेरी मम्मी। अरे मम्मी मैं सारी चड़क की नीति जानती हूँ, और मैंने ऐसा चक्कर भी बिछाया हुआ है ना कि अमर की सारी जिंदगी निकल जाएगी, पर वो उस चक्रव्यूह से कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। मम्मी मैं ना आपसे बाद में बात करती हूँ, पता नहीं कौन है बाहर। चल ठीक है बेटा। अमर, यही है वो खतरनाक लड़की जो किसी से नहीं डरती। कौन हो तुम? और अमर तुम ये किसको बुला के लेकर आए हो? हाँ दीदी, ये वो खतरनाक लड़की, मैंने ऐसी लड़की आज तक नहीं देखी दीदी। बेटा आज के बाद इस लड़की को कोई दुनिया में देखेगा भी नहीं। तू आ। ए अपनी ना जबान संभाल के बात कर, शायद तू जानती नहीं है मेरे भाइयों को कि कितने खतरनाक है वो। और अमर तुमने बताया नहीं इनको मेरे भाइयों के बारे में, और तुम अपनी मदद के लिए इस छक्के को लेकर आए हो। ओए, आवाज नीचे करके बात कर। चिंगारी किन्नर नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर। हाँ मैं हूं छक्का, लेकिन ये छक्का तेरे हर पत्ते पे भारी पड़ेगा। तेरी जुबान काट के गर्दन में लटका दूंगी मैं, याद रखना चिंगारी किन्नर। दीदी ये लड़की तो बिच्छू से भी ज्यादा जहरीली है। अमर भैया तुम कैसे जिंदा हो? जिंदा नहीं हूँ भाई, जिंदा लाश बन चुका हूँ इस औरत के वजह से, जिंदा लाश। मुझे लगता है कि तुम लोग ना ऐसे नहीं मानोगे, मुझे फोन करना ही पड़ेगा पुलिस वालों को। ओए, तेरा केस यहीं रफा दफा कर दूंगी मैं। इस भोले भाले इंसान की तूने जिंदगी बर्बाद कर रखी है। मैं भी देखती हूँ तेरे भाई कितने बड़े तोप हैं। उनके तोप में ऐसा गोला डालूंगी ना कि बम उनके पिछवाड़े में ही फटेगा, याद रखना। आई हूं बात करने तो आराम से बात कर, और मामला यहीं सलटा, समझी? दीदी इस औरत की वजह से जिंदा लाश बन के रह गया हूँ। कोई नहीं अमर, तू चिंता मत कर। तू जाके अंदर से कॉपी पेन लेके आ जरा, जा। इस छिपकली को तो आज मैं सुधार के रहूंगी। बहुत फड़फड़ा रही है तू, तेरी फड़फड़ाहट मैं निकालूंगी आज। ये लो दीदी। बैठ और लिख। उठा पेन, उठा और सुन, लिख, वरना तेरे चेहरे का भूगोल बिगाड़ के तेरे पिछवाड़े में ऐसा ढक्कन लगाऊंगी ना कि जिंदगी भर वो ढक्कन खुलेगा नहीं। देख जल्दी, देख। चिंगारी दीदी जो बोल रहे हैं वो लिख दो, नहीं तुम्हारा इतिहास पलट देगी। एक बात और जान ले मेरे बारे में, ना मैं किसी पुलिस वाले से डरती हूं, ना तेरे भाइयों से, और ना ही किसी का मर्डर करने से। जो जो कहती हूं चुपचाप लिख दे, वरना तेरा यही मर्डर कर दूंगी। लिख, लिख जल्दी। बताइए क्या लिखना है? लिख कि मैं अमर की पत्नी अपनी मर्जी से घर छोड़ के जा रही हूं। देख मत, वरना आंखें निकाल के गोटियां खेलूंगी, गोटियां। जितना बोलती हूं उतना लिख। ना अमर ने और ना ही उसके परिवार वालों ने हमसे दहेज की मांग की, ना हमने कुछ एक्स्ट्रा दिया, और मैं अपनी मर्जी से ये घर छोड़ के जा रही हूं। साइन कर। अमर, अब ये तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आज से तेरा मेरा रिश्ता खत्म, चल निकल यहाँ से। नहीं अमर, अमर प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं आगे से ऐसी कोई गलती नहीं करूंगी। अमर प्लीज मुझे माफ कर दो। अमर, ऐसी गलती मत करना, ये नागिन है नागिन, पलट के डसेगी जरूर। निकाल इसे घर से बाहर, निकाल। नहीं अमर, अमर मेरी बात तो सुनो, अमर सुनो तो सही।
अमन अमन मेरी बात तो सुनो, सुनो तो सही। अमन निकलो यहाँ से। अमन मेरी बात तो सुनो। अमन अरे यार मैगी, देखो ना कितना टाइम हो गया, कहाँ रहेगी तुम्हारी टैक्सी? छोड़ो ना, देखो रिक्शा, आज रिक्शे का मजा लेते हैं। अरे रिक्शा, रिक्शे वाले भैया रुको जरा, रिक्शा। ये कहाँ जाना है? अरे बेटा अंकित, तू? और ये लड़की कौन है? अबे तेरा दिमाग खराब है, तू अंकित किसे बोल रहा है? तू मेरा नाम कैसे जानता है और तू मुझे बेटा किस हिसाब से कह रहा है? अंकित बेटा, तू कैसी बात कर अपने बाप से? तुझे तू तड़ाक से बातें करने में शर्म नहीं आती? अंकित ये सब क्या चल रहा है यार? और ये 2 टके का रिक्शे वाला तुम्हें बेटा क्यों बोल रहा है? मेरा बेटा है तो बेटा ही बोलूंगा ना। आज सुबह इसको 1000 रुपए दे के आया हूँ खर्चे के लिए। अबे तेरी औकात है मुझे 1000 रुपए देने की? हाँ, तू देगा 1000 रुपए मुझे? तेरा दिमाग तो सही है? अंकित एक काम करते हैं, दूसरा रिक्शा ढूंढते हैं, वैसे ही देर हो रही है, ऊपर से मुझे लग रहा है कि रिक्शा वाला पागल हो चुका है। तू सही कह रही है बेटा, मैं ही पागल हूँ। बोलो तुम्हें कहाँ जाना है, बैठो। मुझे माफ कर देना बेटा, अगर मेरा बेटा होता तो इस तरह बेशर्मी से बातें नहीं करता। तू अंकित हो ही नहीं सकता। पहलवान जी दीदी। जा तो जरा उस रिक्शे वाले को बुला के ला, कहना जरूरी काम है। जा तो। अंकल जी मेरी दीदी बुला रहे हैं। मुझे बुला रही है? लेकिन क्यों? 2 मिनट की बात है, फिर चले जाऊंगा। ठीक है, मैं चलता हूँ। यार अंकित कहाँ फंस गए? यहाँ और कोई रिक्शा भी तो नहीं दिख रहा। हाजी, आपने मुझे बुलाया? अरे यार 2 मिनट वेट कर लो ना, इतनी भी देर नहीं हो रही है अब। आप रिक्शा लेके चलो, मैं आपको रास्ते में मिलती हूँ। और हाँ, जैसा मैंने कहा है वैसे ही बोलना है आपको, ठीक है? जी ठीक है, बहुत अच्छा। ठीक है, जाओ। कल से खुद गाड़ी की। अब ये क्या मुसीबत आ गई यार? अरे प्रमोद जी, मैं कब से आपको ढूंढ रही हूँ। मैं आपके घर भी गई तो ताला लगा हुआ था। कहाँ थे आप कब से? बताइए चिंगारी जी, क्या काम था मुझसे तुम्हें? प्रमोद जी, मैंने पूरे पैसे का इंतजाम कर लिया है। बयानी की छोड़ो, चल के पूरा पैसा ले लो और मकान का रजिस्ट्री आज ही करवा दो मेरे नाम पे। पहलवान, जरा वो पैसे का पैकेट लेके आना। प्रमोद जी, ये पूरे 10 लाख है, बाकी के रजिस्ट्री के टाइम दे दूंगी मैं। ठीक है, गिन लो। ठीक है ठीक है, गिनने की जरूरत क्या है? आप चिंगारी जी, आपके पापा आपका दिमाग खराब है क्या? आप मुझसे बिना पूछे प्लॉट कैसे बेच सकते हैं? पापा? अरे कौन पापा? अरे भाई, मेरा फ्लैट है, मैं बेचूं या किसी को दान करूं, तू कौन होता है बोलने वाला? पापा, अंकित ये सब क्या चल रहा है? और ये तुम दोनों ने क्या कंफ्यूजन क्रिएट कर रखा है? मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। पापा आप फ्लैट बिना बताए मुझे कैसे बेच सकते हैं? उस पर मेरा अधिकार भी है। अंकित, क्या तुम सच में इस गरीबदास की औलाद हो? हाँ मैगी, ये मेरे पिताजी,
मैंने तुमसे झूठ बोला था कि कहीं तुम मुझे गरीब समझकर ब्रेकअप ना कर लो। साले कुत्ते कमीने, एक लड़की के लिए तूने अपने बाप को ही पहचानने से इनकार कर दिया। ये तो पक्का हो गया कि ये तेरा ही बाप है। क्या तू इसकी गारंटी दे सकता है कि इस लड़की का तेरे सिवा कहीं और चक्कर नहीं है? बोल, दे सकता है? जिस बाप ने तुझे पढ़ा लिखा के इतना बड़ा किया, खुद रिक्शा चलाता है और तुझे रईसों की तरह जिंदगी देता है, उसी बाप को तूने इस 2 कौड़ी की लड़की के सामने पहचानने से इनकार कर दिया। थू थू है तेरी ऐसी औलाद पे। जब मैं रिक्शे वाला था तो तेरा बाप नहीं था, अब मैं पैसे वाला हो गया हूं तो तेरा बाप हो गया है। जब तूने उस लड़के के सामने बाप मानने से इनकार कर दिया था, जा इस लड़के के साथ जा। पापा प्लीज मुझे माफ कर दो। पापा मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी पापा। पापा मैं अपनी गलती पे बहुत शर्मिंदा हूँ पापा। अंकित, तो तुम इस 2 कौड़ी के गरीब दास की औलाद हो और मुझसे क्या कहते थे कि तुम्हारा बाप बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। अरे मैंने ना सबसे बड़ी गलती कर दी अपनी लाइफ की, तुम्हें अपना बॉयफ्रेंड बना के। जा रही हूँ मैं, आज से और अभी से मैं ब्रेकअप करती हूँ तुमसे। ओ लपर झंडूस, देख लिया अपनी गर्लफ्रेंड को? जब तक तू बिजनेसमैन का बेटा था तब तक वो तेरे से प्यार कर रही थी। जब उसे सच्चाई का पता चला, कैसे तेरे पिछवाड़े पर लात मार के चली गई। सुन, माँ बाप से बढ़कर कोई नहीं होता, जान ले इस बात को। ऐसी हैरी गैरी आती है और चली जाती हैं, सिर्फ इसके बलबूते आती हैं बेटा। समझा रही हूँ, समझ जा। पापा पापा मुझे माफ कर दो ना प्लीज, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी पापा। और मैं अपने गलती का प्रायश्चित करना चाहता हूँ पापा। तेरी जैसी औलादे माफी के काबिल नहीं, पिछवाड़े में ढक्कन लगवाने के काबिल होती हैं। दीदी आज तो वही ढक्कन लगा के चली गई। अब तू कर हाय मोहब्बत, हाय मोहब्बत, साला चिरकुट। पापा प्लीज ये पैसे वापस कर दीजिए प्लीज पापा, घर मत बेचिए आप। ओ सुन, तेरे बाप ने ना तो मकान बेचा और ना ही ये पैसा तेरे बाप का है। जब तू वहां खड़े होके अपने बाप की इज्जत की धज्जियां उस लौंडिया के सामने उड़ा रहा था ना। पहलवान जी दीदी। चाय तो बहुत टेस्टी बनाया तूने। दीदी ये कोई नई वसूली लग रही। हाँ पहलवान, सही कह रहा तू। तू मेरा नाम कैसे जानता है और तुम मुझे बेटा किस हिसाब से कह रहा है? वो रिक्शे वाला इसको बेटा बेटा बोल रहा है और ये बहुत बदतमीजी से बात कर रहा है उससे। एक काम कर। हाँ ऐसी बात कर अपने बाप से, तुझे तू बातें करने में शर्म नहीं आती? पहलवान जी दीदी। जा तो जरा उस रिक्शे वाले को बुला के ला, कहना जरूरी काम है। ठीक है। हाजी, आपने मुझे बुलाया? आप रिक्शा लेके चलो, मैं आपको रास्ते में मिलती हूँ। और हाँ, जैसा मैंने कहा है वैसे ही बोलना है आपको, ठीक है? जी ठीक है, बहुत अच्छा। ठीक, जाओ। तभी मैंने सोचा कि तेरी इज्जत की धज्जियां भी उसी लौंडिया के सामने उड़ाऊंगी। आई बात भेजे में, तुझे रास्ते पे लाने के लिए हमने ये सब नाटक खेला था, समझा? और इस नाटक की जो महबूबा थी वो विलन निकल गई। देख ले अपनी हीरोइन को। ये जो प्यार मोहब्बत गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का नंगा नाच चल रहा है ना, इसने माँ बाप के सपनों की कमर तोड़ के रख दी है। जब तक गुरुकुल था ना, विद्या थी, गुरु थे और शिक्षा था, संस्कार था। और जब से ये हाई प्रोफाइल कॉलेज स्कूल खुल गए ना, इसने बच्चों को नंगा नाच करने पर मजबूर कर दिया है। चल पहलवान। पापा पापा मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है पापा, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए ना पापा, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ पापा। अच्छा बेटा, मैं तुझे चल नए कपड़े दिलवाता हूँ। और चिंगारी जी, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी, आपकी वजह से मेरा खोया हुआ बेटा मुझे मिल गया।
चल बेटा। यहाँ किस लिए खड़े हो भाई साहब? धक्के खाने के लिए। अरे तो जाओ चांदनी चौक की गलियों में धक्के खाने के लिए। यहाँ जल बोर्ड के ऑफिस में क्यों खड़े हो? पानी का बिल भरने आया हूँ। पिछले 10 दिनों से रोज आ रहा हूँ मैं। अच्छा, लेकिन मैं तो पहली बार देख रही हूँ तुम्हें। कब आते हो और कब चले जाते हो पता ही नहीं चलता। अब तक दूसरी खिड़की पे जाता था, आज पहली बार आपकी खिड़की पर आया हूँ मैं। कितना बिल आया है दिखाओ जरा। ज्यादा नहीं है मैडम जी। फिर भी दिखाओ जरा कितना है। लो आप खुद ही देख लो। बाप रे, इतना बिल! अपने यहाँ से पूरे इलाके में पानी सप्लाई करते हो क्या? 3,90,000 का बिल। अरे मैडम जी क्या बताऊं, अपने घर में पिछले 5 सालों से अकेले ही रह रहा हूं मैं, उसके बावजूद भी देख लो इतना सारा बिल आ गया। अच्छा ये बताओ, बिल कैसे भर रहे हो? कैश, चेक या फिर ऑनलाइन? नहीं मैडम जी, मैं बिल तो नहीं भर सकता हूँ। ये देखो, ये मेरे मकान की रजिस्ट्री है, ये मैं लेके आ गया हूँ। हर बार जितना भी मेरा पानी का बिल आए ना, आप लोग नोट करते रहना, और जब इस मकान की कीमत पूरी हो जाए तो ये रजिस्ट्री जल्द निगम के नाम लिखवा लेना। राधे राधे। भाई साहब अपना फ़ोन नंबर दे के जाना मुझे। हाँ चलवाऊँ, नंबर लिख लो। अजीब पागल आदमी है। पानी के बिल की जगह मकान के रजिस्ट्री के पेपर दे गया। अब क्या इसका मैं अचार डालूंगी? बहन जी आप भी बता दो आपकी क्या परेशानी है, धीरे से। मेरे घर के पानी का कनेक्शन काट दिया गया है। तो बिल नहीं भरा होगा आपने? 3 महीने का 90,000 बिल आया था मेरे घर का। 7 दिन पहले ही पूरा मैंने जमा किया है। और 2 दिन पहले लाइन क्यों काटा मैडम जी, जरा ये बता दो आप। मेरा काम है बिल जमा करना। किसने काटा, क्यों काटा, कैसे काटा, ये मेरा डिपार्टमेंट नहीं है। मेरे इलाके में पानी की मीटर की रीडिंग लेने कौन जाता है, बस ये बता दो मैडम जी आप। किस इलाके की बात कर रही हो तुम? मैडम जी शास्त्री नगर B ब्लॉक। ये बता सकती हूँ मैं। उस इलाके के इंचार्ज है BK भल्ला साहब। लीजिए आ गए भल्ला साहब। और सीमा कैसी हो? बढ़िया। बस आज लगाने आया हूँ, उसके बाद चला जाऊंगा अपने होटल। वाह सर, आपकी तो चांदी ही चांदी है। यहाँ से पूरी सैलरी उठा लेते हो और होटल भी चलाते हो। अरे भाई 5 लाख रिश्वत दी है इस पोस्ट के लिए, है मीटर रीडिंग की पोस्ट के बदले। तो कितना लगता है? महीने के आखिरी 2 दिनों में फर्जी रीडिंग भर देता हूँ, तो भरते रहेंगे अपना बिल। अरे इसी को तो कहते हैं सरकारी। चल तू बाहर, तेरी रीडिंग मैं करती हूँ। कौन है तुम? हरामी, तुम जैसे लोगों की वजह से आम आदमी जिंदगी भर बिल भरता रहता है, कभी पानी का बिल तो कभी बिजली का बिल। सीमा निकल ले, इससे पहले तेरा भी नंबर लग जाए। अरे पहलवान, लाठी लेके आ तू। तुम मुझे मार क्यों दिया? मैंने क्या किया? मैं बताती हूँ कि तूने क्या किया है। सबसे पहले मैं तेरा सर फोड़ूंगी, उसके बाद जिस औजार की वजह से अपने आप को मर्द बोलता है ना, मार मार के तेरे अंजर पंजर ढीले कर दूंगी। अपने जैसा बना के तुझे गली गली में ताली बजवा के भीख ना मंगवाई ना, तो चिंगारी किन्नर नाम नहीं मेरा, चिंगारी किन्नर। दीदी इसका ढक्कन बंद करने के बजाय खोल दो। ले दीदी डंडा। पहलवान दीदी मोबाइल दिखा। ये देख, जो तू अंदर बयानबाजी दे रहा था ना, ये ऐसे करता हूँ वैसे करता हूँ,
पूरी रिकॉर्ड कर लिया मैंने। अब तू तो नौकरी से गया और तुझे जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता अब तुझे। चिंगारी जी मुझे माफ कर दो। चिंगारी जी मुझे माफ कर दो। चिंगारी मुझे माफ कर दो। मैं आज से सब कुछ ठीक करूंगा, सबकी रीडिंग सही भरूंगा और अपनी नौकरी ठीक से करूंगा। प्लीज डिलीट मार दो, प्लीज ये वीडियो डिलीट मार दो। अरे मेरी नौकरी चली जाएगी इससे, प्लीज। आज तक मैंने लोगों के ढक्कन बंद किए, पहला इंसान है तू जिसका ढक्कन खोल रही हूं मैं। ढक्कन लगवाने से ज्यादा खोलने में दर्द होता है, क्यों भल्ला जी? आज तुझे छोड़ के जा रही हूँ। दोबारा अगर ऐसी गलती हुई ना किसी के साथ, किसी का गलत अगर बिल आया ना, ये देखना ऐसा घुसेड़ूंगी ना, जिंदगी भर याद रखना, याद रखना। याद रखूंगा। चिंगारी किन्नर नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर। याद रखूंगा, याद रखूंगा। चल पहलवान। बस 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 बस, आज यहाँ चढ़ेंगे। चलो। कितने लेगा? 20 रुपये। तू आज 50 रुपए ले, भगवान तेरा भला करे। सुन, शाम को 6 बजे तू यहाँ आ जाइयो। तू रोज मेरे को छोड़ता है ना, चल। अरे ला रे चिकने, ला ला ला। दिखता क्या है रे? हाय 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 चिकने, चल 50 रुपए निकाल। अरे दे के तो जा। हाय मुआ। देख अरे भाग कहाँ रहा है चिकने, पागल है साला। चल हाय हाय मेरे अमृतसरी नान, मेरे राजा, मेरे छैला, मेरे पहलवान। चल निकाल 200 रुपए गले से। देख मैं आऊंगी ना तो लेके ही जाऊंगी, चाहे तू राजी खुशी से दे चाहे जबरदस्ती दे। चल बोने का टाइम है, जल्दी निकाल। हाय तू खुश रहे, तू डेली 10,000 का गल्ला कर और मेरे को 20,000 देता रहे। चल 20 रुपए निकाल। चल कुल्फी दिखा, कुल्फी खिला तू। लकड़ी यहाँ तो लगा दो। हाँ लगा तू। ऐसे थोड़ी के हो। भगवान तेरा भला करेगा। बस तुम्हारा आशीर्वाद हो रहा है तो भगवान। भगवान तुझे खुश रखे मेरे चिकने। हाय हाय चिकने, तूने तो यार नई नई दुकान खोली है। चल एक काम कर, 500 रुपए निकाल। 500 रुपए नहीं है, 200 रुपए ले जाओ, सुबह सुबह का टाइम है। मुंह क्या देख रहा है, निकाल 500 निकाल जल्दी दे। बस दुआ दे के जाओ, नीलकंठ दुकान बढ़िया चले। अरे मेरे लाल, भगवान तेरा भला करे, तेरे नाती पोता बच्चे सब खुशहाल रहे। मैं लेके जा रही है, ला अपना पर्चा भी दे दे तू मेरे को। अरे क्या बात है, भगवान तेरी नीलकंठ दुकान को खूब चमकाए रे। भूलना मत, 5,000 लूंगी। समोसे बढ़िया बनाए इसने। ये तू खाएगा, ले आ जा। क्या मस्त माल है यार।
ऐसा लग रहा है जैसे भरी धूप में सड़क पे सरसों का फूल आ रहा हो। हाय हाय मैडम, क्या बात है, सड़क पर अकेली जा रही हो? ओ मिस्टर, लड़की छेड़ती तुम्हें शर्म नहीं आती? हाय हाय मेरी मधुमक्खी, तू तो डंक भी मारती है। क्या बदतमीजी है, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, कोई है, बचाओ, कोई है? मजमा कहाँ से लगा हुआ है यार? कोई है, बचाओ। लड़की की चीख आ रही है कहीं से। चल आसिफ, देखते हैं जरा। बचाओ मुझे, कोई है, बचाओ। अरे तू पहले मेरे को डंक मार के दिखा जाने मन। बचाओ, कोई है? इतने सारे लोगों में कोई मर्द नहीं है क्या? कोई उस लफंगे से मुझे बचा सके? अरे मेरी जान, यहाँ कोई नहीं आएगा तुझे बचाने। ये नामर्दों का जमाना है, यहाँ मर्द सिर्फ एक ही है, मैं, समझी? इसलिए तेरी भलाई इसी में है। तो गाड़ी में बैठ और चल मेरे साथ। अरे नामर्दो, ये एक लड़का एक लड़की को छेड़ रहा, तुम सालों बचाने की बजाय उसका वीडियो बना रहे हो। अरे मुंह मर जाओ रे। अरे कमीने, तुझे एक बेबस लाचार लड़की को छेड़ते हुए शर्म नहीं आई? दीदी मुझे बचा लो, इतने सारे नामर्दों में कोई ऐसा मर्द नहीं जो मुझे इस कमीने से बचा सके। सारे लोग तमाशा देख रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। दीदी बेटा तू चुप हो जा, ये नामर्द लोग तेरी इज्जत नहीं बचाएंगे, ये हिजड़ा तेरी इज्जत बचाएगा मर्द बन के। देख, ये मेरा इसका पर्सनल मामला है, तू जा यहाँ से। सुन, तेरा सब पर्सनल मामला तेरे पिछवाड़े में डाल के ढक्कन लगा दूंगी। और तुम ना मर्दो, तुम्हें एक बेसहारा लड़की की इज्जत बचानी चाहिए, तुम उसकी वीडियो बना रहे हो। अरे मुँह, तुमसे अच्छे तो हम हिजड़े हैं कि किसी लड़की की इज्जत लूटते नहीं देख सकते। भागो सालो। सुन, अगर अपनी जान की सलामती चाहता है ना तो चला जाए यहाँ से, वरना 5 मिनट के अंदर ना अपनी बिरादरी वालों को बुलाकर तुझे भी अपने जैसा ताली बजाने वाला बना दूंगी। रो मत बेटा, तुझे हर जगह हमारे जैसे हिजड़े बचाने नहीं आ सकते। तुझे अपनी परवाह और अपनी रक्षा खुद करनी होगी। चल मैं तुझे तेरे घर छोड़ देती हूँ।